हेलो दोस्तों, नमस्कार। यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बकरे या बकरी को अगर कैल्शियम आप खिलाते हैं और कैल्शियम खिलाने के सही तरीके आपको पता नहीं है तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि बकरे या बकरी के बच्चे को किस तरह से कैल्शियम हम खिलाएं और किस डोज में खिलाएं और कितना दिन तक लगातार खिलाना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आप दोस्तों को देने वाले हैं। तो आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, बकरे या बकरी के बच्चे को अगर कैल्शियम आप खिलाते हैं तो फायदेमंद होता है, ताज़ा, मोटा और स्वस्थ रहते हैं। लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी है कैल्शियम खिलाने के बारे में बहुत से बकरी पालक किसान भाइयों को पता ही नहीं है, जिसके कारण बहुत से ऐसे बकरी पालक भाई हैं जिनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैल्शियम किस तरीके से बकरे या बकरी को या बकरी के बच्चे को खिलाया जाता है। जब भी बकरी या बकरे के बच्चे को या बकरे को आप कैल्शियम खिलाते हैं तो जो इंजेक्शन देने वाला सिरिंज आता है उसका सहारा लेना होगा। सिरिंज का जो सुई होता है उसको निकाल देना है और मुंह को काट के थोड़ा सा चौड़ा कर देना है। कैल्शियम को सिरिंज में धीरे धीरे भर लेना है। भरने के बाद बकरे के मुंह में जब भी आप डालते हैं कैल्शियम तो प्रेशर से नहीं डालना है, उसको आराम आराम से पिला देना है। जब भी बकरे को आप कैल्शियम खिलाते हैं जो उसका शरीर है बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए और जो उसका सीना है वो भी नहीं हिलना चाहिए। बकरे को बैठा के कैल्शियम नहीं खिलाना है। जब भी बकरे को कैल्शियम खिलाएं, खड़ा करके खिलाएं। बकरे को कैल्शियम खिलाते समय अगर उसका सीना हिल जाता है तो जो कैल्शियम उसके लीवर में जाना चाहिए उसके फेफड़े में जा सकता है। अगर बकरे को आप बैठाकर कैल्शियम खिलाते हैं तो हो सकता है लीवर में नहीं जाके उसके फेफड़े में चला जाए। इसीलिए कभी भी बकरे को बैठाकर कैल्शियम नहीं खिलाना है। बकरे को कैल्शियम खिलाते समय अगर गलती से भी बकरा हिल जाता है और लीवर में नहीं जाकर कैल्शियम उसके फेफड़े में चला जाता है तो उसी वक्त कुछ ही घंटों में जो आपका बकरा है उसका डेथ हो सकता है। बकरे को या बकरी के बच्चे को जब भी आप कैल्शियम खिलाते हैं तो उसके शरीर के ऊपर में चढ़ जाना है और दोनों पैरों से उसके सीने को दबा देना है, दबा कर रखना है ताकि बकरा ज़्यादा हिलडुल ना करे। और उसी समय बहुत आसानी से धीरे धीरे बकरे के मुंह में आप कैल्शियम दे सकते हैं साइड। चलिए अब हम बात करते हैं आखिर बकरे को कैल्शियम किस डोज में देना चाहिए। जब भी बकरे को आप कैल्शियम देते हैं तो 10 किलो बॉडी वेट पे 3 ml आप बकरे को कैल्शियम खिला सकते हैं। अगर आपका बकरा 20 kg का है तो आप 6 ml खिलाएं। उसी प्रकार से जितना वजन है वजन के हिसाब से 10 किलो बॉडी वेट पे 3 ml के हिसाब से आप बकरे को कैल्शियम खिला सकते हैं। बहुत से ऐसे बकरी पालक भाई हैं जो 1 या 2 या 4 बकरी रखते हैं और बकरी के बच्चे को या बकरे को कैल्शियम खिलाना चाहते हैं, लेकिन उनको यह पता ही नहीं होता है कि आखिर बकरे को या बकरी को कितना दिन तक हम कैल्शियम खिलाएं। 1.5 kg या 2 kg या 2.5 kg का जो भी कैल्शियम का जो डब्बा आता है लाते हैं और पूरा डब्बा एक ही बकरे को एक ही बार में खिला देते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो भी 1 kg या 1.5 kg का डब्बा आता है उसको लाते हैं और धीरे धीरे करके महीनों दिन तक लगातार बकरे को कैल्शियम खिलाते रहते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो फायदे के जगह आपका भारी नुकसान हो सकता है। 1 या 1.5 महीना तक लगातार बकरे को अगर आप कैल्शियम खिलाते रहते हैं तो जो उसमें समस्या आता है, बकरे का जो आंतरी होता है पतला हो जाता है यानी कि कमज़ोर हो जाता है, उसको लीक करने का चांस हो जाता है। अगर बकरे का आंतरी लीक हो जाता है यानी कि फूट जाता है या फट जाता है तो हो सकता है जो आपका बकरा है उसका डेथ हो जाए। भी बकरे को आप कैल्शियम खिलाते हैं 5 या 7 दिन तक खिलाकर बंद कर दें और उसके बाद 15 या 20 दिन के बाद फिर 5 या 7 दिन आप खिला सकते हैं। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए, बकरे को कैल्शियम जब भी आप खिलाएं तो गैप दे देकर खिलाएं, लगातार नहीं खिलाना है। अगर लगातार आप बकरे को कैल्शियम खिलाते हैं तो जो उसका आंतरी है निश्चित रूप से कमज़ोर हो सकता है। अगर बकरे को आप लगातार कैल्शियम खिलाते रहते हैं तो दूसरा कमी यह हो जाता है कि जो भी बकरे के शरीर में पहले से कैल्शियम तैयार होता है वो होना बंद हो जाता है और उसके बाद आपको लगातार बकरे को कैल्शियम खिलाना पड़ता है। नहीं तो कैल्शियम खिलाना जब भी बकरे को आप बंद करते हैं तो जो आपका बकरा है सुस्त हो जाता है यानी कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है और बकरा फिर से धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो हमें चाहिए कि जब भी बकरे को हम कैल्शियम खिलाएं कुछ दिनों का अंतराल जरूर रखें, यानी महीना में आप 5 दिन खिला सकते हैं और फिर गैप दे सकते हैं। जब भी बकरे को आप बेचना चाहें
तो लगातार 15 या 20 दिन तक खिला सकते हैं, क्योंकि अब बकरे को बेच ही देना है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो गांव में 2 या 4 बकरी रखते हैं, उनको पता ही नहीं है पहले से कि कैल्शियम ही बकरे को खिलाया जाता है। अगर कहीं पता चल जाता है और जान जाते हैं तो सीधा डब्बा खरीद के लाते हैं और पूरा बकरे को डब्बा खिला देते हैं लगातार। इसका नतीजा यह होता है जो बकरे का अंतरी होता है कमजोर हो जाता है और बकरे हो सकते हैं बीमार भी पड़ सकते हैं। और कुछ दिन अगर ज़्यादा दिन तक बकरे को आप रख दें तो हो सकता है बकरे का जो अंतरी है लीक भी हो सकता है। यह जानकारी आपको यूट्यूब पे चाहे कहीं भी खोज लीजिए, आपको मिलेगा नहीं। यह प्रैक्टिकल करके देखा हुआ जानकारी है, तभी जाके मैं आप दोस्तों को यह जानकारी दे रहा हूँ। फिर बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो एक डब्बा कैल्शियम बकरे को खिलाते हैं, लगातार खिला देते हैं और उसके बाद फिर से बकरे को कैल्शियम खिलाना बंद कर देते हैं, जिसका कारण होता है पहले से बकरा लगातार कैल्शियम खा लेता है, उसके शरीर में जो कैल्शियम पहले से बन रहा होता है बनना बंद हो जाता है। उसके बाद बकरा सुस्त हो जाता है और खाना पीना कम कर देता है, धीरे धीरे बकरा कमजोर होने लगता है। वैसे स्थिति में जो भी बकरी पालक होते हैं उनका भारी नुकसान होता है। हमारे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बकरे को कैल्शियम नहीं खिलाना चाहिए। बकरे को कैल्शियम खिलाएं, लेकिन जो तरीका मैं बताया हूँ, अगर इस तरीके से आप बकरे को कैल्शियम खिलाते हैं तो आपको फायदा ही फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत से बकरी पालक भाई का यह सवाल होता है कि छोटे बच्चे को हम कैल्शियम खिला सकते